टाइम और एजुकेशन, जो इन दोनों को सही तरीके से यूज़ कर पाएगा वही खुद को सक्सेसफुल बना पाएगा। हेलो एवरीवन, मेरा नाम गौरी शंकर है एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस प्लेटफॉर्म। सो आज हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं क्लास 10th का जो 2024 में जो पेपर होने वाला है मैथमेटिक्स का, उसके सैम्पल्स कवर करने वाले हैं। कौन सा सैम्पल? अरिहंत का। ओके, अरिहंत का जो सैम्पल पेपर है उससे हम यहाँ पे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करवाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे सेक्शन ए को, फिर सेक्शन बी को। और मैं बता देता हूँ कि जो वीडियो होगा वो वीडियो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके होगा। ठीक है, तो आप कवर कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा पार्ट है वो पार्ट 1 है, दैट इज सेक्शन ए कवर करेंगे, जो जिसमें 20 MCQs होंगे। हर एक MCQs के लिए 1 मार्क्स मिलेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा यहाँ पे पहला क्वेश्चन, द सम ऑफ द 3 नॉन जीरो प्राइम नंबर्स। तो पढ़ करके यहाँ पता चल रहा है कि सम ऑफ द 3 नॉन जीरो प्राइम नंबर्स मतलब यहाँ पे प्राइम नंबर्स को ऐड किया जा रहा है। कितने सारे प्राइम नंबर्स है? 3 प्राइम नंबर्स है। सो इट विल बी P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P3। तीनों प्राइम्स को ऐड करने पे 100 आ रहा है। कितना आ रहा है? 100 आ रहा है। ओके, वन ऑफ देम एक्सीड, मतलब यहां 3 में से किसी एक के बारे में बोला जा रहा है। वन ऑफ देम एक्सीड द अदर बाय 36। मतलब अगर यहां पे कोई भी प्राइम नंबर को हम यहां पे x मान लेते हैं कि चलो x मान लिए, तो दूसरा वाला जो होगा वो कंफर्म हो चुका है कि x प्लस 36 होगा। क्यों? क्योंकि यहां पे बोल ही रहा है कि एक प्राइम नंबर ऐसा है, वन ऑफ देम एक्सीड द अदर बाय 36। मतलब एक्सीड कर गया, आगे चला गया। कितना? 36 आगे चला गया। किससे? सेकंड वाले से। लेकिन अभी भी यहां पे पहला जो प्राइम नंबर है वो हमें नहीं पता है। इन 2 प्राइम्स को तो ऐड कर दिए, तीसरा प्राइम को ऐड करना बचा हुआ है। तो जैसा कि देख पा रहे हैं कि तीनों प्राइम्स का समेशन, दैट इज सम करने पे कितना आ रहा है? 100 आ रहा है। 1 मिनट इधर ध्यान दो। अगर मान लो कि प्राइम नंबर 3 ले लेते हैं, 7 ले लेते हैं और 11 ले लेते हैं, क्योंकि जितने भी प्राइम्स होते हैं वो सारे के सारे ऑड होते हैं, सिर्फ एक को छोड़ करके। कौन? 2। ये जो 2 होता है, 2 ये ओनली इवन प्राइम नंबर है, ये है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग ऑड प्राइम नंबर्स को ऐड करेंगे तो हमें ऑड ही मिलेगा, है ना। क्या मिलेगा? ऑड मिलेगा। लेकिन अगर यहां पे 7 को रखते हैं, 11 को रखते हैं, और यहां पे अगर हम इस 2 को, जो प्राइम नंबर हमारा है, जो इकलौता प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर है, उसको अगर यहां पे इंट्रोड्यूस करते हैं तो सम कितना आता है? 11 प्लस 7 18, 18 प्लस 2 20। तो यहां पे इवन नंबर देखने को मिला ऐड करने पे। मतलब अगर 3 प्राइम्स को ऐड करना है और इवन नंबर भी आना चाहिए तो 2 होना चाहिए उसमें। इसका मतलब यह हुआ कि 3 प्राइम्स को ऐड करने पे 100 मतलब इवन आ रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि जो पहला, इन तीनों में से कोई भी एक जो प्राइम नंबर होगा वो उसमें 2 जरूर होगा। और सेकेंड नंबर हम x कंसीडर कर लिए, और यहां पे स्टेटमेंट अकॉर्डिंग कि वन ऑफ देम एक्सीड द अदर बाय 36। मतलब अगर एक x यहां पे लेट करेंगे तो दूसरा वाला x प्लस 36 हो जाएगा। तो ये हमारा इक्वेशन, तीनों प्राइम्स मिल चुके हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। इन तीनों को ऐड कर दिए तो कितना मिल जाएगा? 100 मिल जाएगा। सो ये कितना हो जाएगा? 36 प्लस 2 38, एंड x प्लस x दैट इज 2x। सो इट विल बी 2x प्लस 38 इक्वल टू 100। सो 2x का वैल्यू, ये 38 उधर जा करके माइनस हो जाएगा। सो सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 62। सो फाइनली x का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए ये 2 डिवाइड में चला जाएगा। सो x इक्वल टू 62 अपॉन 2। सो ये 31 आ जाएगा, x का वैल्यू 31। हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। सो ये 2 लार्जेस्ट नंबर नहीं हो सकता,
x भी लार्जेस्ट नहीं हो सकता, क्योंकि x जितना भी होगा उससे 36 ऐड कर देंगे तो तीसरा वाला सबसे बड़ा नंबर हो जाएगा. सो x प्लस 36 इज द लार्जेस्ट नंबर. सो x इज 31. सो 31 प्लस 36, तो ऐड करने पे कितना आ जाएगा? 6 प्लस 1 7 एंड 3 3 6 67. सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा. ओके, 67 इज आवर करेक्ट आंसर. तो इस तरीके से ये अप्रोच होना चाहिए, बनाने का तरीका होना चाहिए. चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करते हैं, है ना. क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करते हैं. In the given figure, AD is the bisector of angle A if BD equal to 4 centimeter, DC 3 centimeter and AB 6 centimeter, then find the value of AC. Then value of AC, ये कितना होगा ये हमें फाइंड आउट करना है. यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है. ऑप्शन ए 4 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 4.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 6 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 5 सेंटीमीटर. ओके, इन द गिवन फिगर. अच्छा, यहाँ फिगर दिया हुआ है, चलो हम फिगर यहाँ पे हम बना देते हैं. ये हमारा फिगर है ट्राइंगल ABC. ओके, सो इन द गिवन फिगर AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A. एंगल A यहाँ पे है, इसका बाइसेक्टर बनाना है. चलो हम बाइसेक्टर बना दिए. ये AD क्या कर रहा है? एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है. मतलब अगर ये x डिग्री है तो ये भी x डिग्री होगा, ये मतलब होता है. If BD equal to 4 centimeter, so BD that is this is 4 centimeter, DC 3 centimeter, DC का वैल्यू यहाँ पे 3 centimeter दिया हुआ है. AB का वैल्यू, AB जो है वो 6, A से B 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है. एंड द वैल्यू ऑफ AC बताना है यहाँ पे. ये कितना होगा, ये कितना होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पे चूंकि हम लोग देख पा रहे हैं कि AD जो है एंगल बाइसेक्टर है ना. तो यहाँ पे कौन सा थ्योरम लगेगा? एंगल बाइसेक्टर थ्योरम. तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या हमें बताता है? अगर ये जो है AD बाइसेक्ट करेगा एंगल A को, दैट इज ये x डिग्री ये x डिग्री होगा, तो क्या होता है रिजल्ट एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से? यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यूज करेंगे और डायरेक्टली यहाँ पे रिजल्ट को सीधा यूज करेंगे. क्या होता है? BD अपॉन CD विल बी इक्वल टू AB अपॉन AC. AB अपॉन AC, और इस रिजल्ट को यूज करके हम लोग सीधा आंसर कैलकुलेट कर लेंगे. ठीक है, चलो तो करते हैं. इस रिजल्ट को यूज करेंगे BD अपॉन CD. सो BD अपॉन CD दैट इज 4 अपॉन 3 एंड इक्वल टू AB अपॉन AC. सो AB दैट इज 6 अपॉन AC, और AC को हमें कैलकुलेट करना है. सो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और AC फाइंड आउट कर लेंगे. सो AC इधर आ जाएगा 6 इंटू 3 अपॉन 4. सो 2 का टेबल से 2 to 4, 2 3 6 एंड दिस इज 3 3 9 अपॉन 2. ओके, सो ये गलत हो गया क्या? BD अपॉन CD 4 अपॉन 3. नहीं, ठीक है. ऑप्शन में ओके 4.5 9.2 दैट इज AC इक्वल्स टू, इसको डिवाइड करना होगा 4.5, है ना. सो ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर.
हम यहाँ पे फ्रैक्शन में ढूंढ रहे थे आंसर को, इस पे ध्यान नहीं गया पॉइंट पे। चलो, तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या था, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का रिजल्ट। ओके, ये याद होना चाहिए कि अगर किसी भी ट्राइंगल में कोई एक पर्टिकुलर एंगल बाइसेक्ट होता है तो वो जिस पे फॉल करता है, गिरता है, वो उसका रेशियो और इस एंगल का, इस एंगल से इंक्लूडेड साइड्स का रेशियो इक्वल होता है, प्रोपोर्शनल होता है, ये वाला रिजल्ट। ओके, नेक्स्ट 3 की ओर मूव करते हैं। So 3 number, the sum of the first seven terms of AP, 7 terms of AP sequence 27, 30, 33 डॉट डॉट डॉट। ओके, तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा, चलो यहाँ पे ऑप्शन हम दे रहे 152, ऑप्शन बी 252, ऑप्शन सी 100, ऑप्शन डी 150। ओके, तो यहाँ पे सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एपी, तो एपी दिया हुआ है, उसमें 7 टर्म्स का सम कितना आएगा। तो हम लोग जानते हैं एसएन का फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा। सो इट इज n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। तो क्या सारे वैल्यूज पता है हमें। यहाँ पे n टर्म्स, मतलब यहाँ पे n का वैल्यू कितना हो गया, 7 हो गया। इस सीक्वेंस में ये फर्स्ट टर्म है, सो यहाँ पे a का वैल्यू कितना है, इसको फर्स्ट टर्म बोलते, दैट इज a, दैट इज 27 हो गया। और d कितना है, d दैट इज कॉमन डिफरेंस। तो d कैसे कैलकुलेट करते हैं, सेकेंड टर्म दैट इज a2 माइनस a1 करके, तो 30 माइनस 27, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा d का वैल्यू। ओके, तो सारा वैल्यूज हमें मिल चुका है। तो हम लोग यहाँ पे S7 7 टर्म्स का सम निकाल लेंगे। सो n/2 दैट इज 7/2, 2 इंटू a का मतलब 27 प्लस n-1 7-1 इंटू डी, और d का वैल्यू 3 हम कैलकुलेट कर चुके हैं। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 7/2। सो 27 2 कितना हो जाएगा, 25 2 50 और 4 54, एंड 7-1 6 6 3 18। ओके, सो इट विल बी 7/2 इंटू इनका सम 8 4 12, 1 कैरी 5 1 6 7, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 3 एंड 1 कैरी 2 2 6 12, सो 36 और इंटू 7 आ रहा है। तो 7 इंटू 36 आ रहा है, मल्टीप्लाई करना होगा, 7 6 42, 4 कैरी हो गया, 7 3 21 और 4 25, सो 252। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, करेक्ट ऑप्शन। ओके, सो इन दिस वे we will solve these MCQs. So this must be approach to solving these type of questions. Okay, so let's move towards next question, that is question number 4. If the pair of linear equations (3x plus y) equal to 3 and
6x plus ky equal to 8 does not have a solution. Does not have a solution, then the value of k, then the value of k, k का वैल्यू यहाँ पे बताना है, तो k का क्या 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 वैल्यू हो सकता है। a में k का वैल्यू 2 दिया हुआ है, b में -3, c 0 एंड ऑप्शन डी 1। क्या वैल्यू होगा, लेकिन क्वेश्चन को समझना होगा। यहाँ पे जो हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिया हुआ है, एक वो और एक ये दोनों लीनियर इक्वेशन है। डज नॉट हैव अ सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। हमारे पास 3 कंडीशंस होते हैं। अगर यूनिक सॉल्यूशन, चलो यहाँ पे एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम लोग, है ना। यूनिक सॉल्यूशन दैट इज 1 सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन उसका कंडीशन क्या होता है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। ओके, एंड इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन का कंडीशन a1/a2 b1/b2 and this is c1/c2 all are equal। ओके, बट कंडीशन ऑफ नो सॉल्यूशन है ना, नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, तो उसका जो होगा कंडीशन a1/a2 will be equal to b1/b2 but it is not equal to c1/c2। सो हमें इन तीनों में से किसको पिकअप करना होगा, इस कंडीशन को पिक करना होगा, नो सॉल्यूशन वाला कंडीशन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि ये दोनों लीनियर इक्वेशन जो पेयर है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, डज नॉट हैव अ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन है ही नहीं, तो इस कंडीशन को पिक करना होगा a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो चलो वैल्यूज पुट करो। x के बगल में यहाँ पे 3 दैट इज a1 है ये, तो ये 3, a1 का वैल्यू 3/a2, x के बगल में यहाँ पे 6 इक्वल टू b1/b2। सो b1 है ये y का कोएफिशिएंट दैट इज 1 एंड b2 यहाँ पे y का कोएफिशिएंट k है। सो k का वैल्यू इसी से हम लोग फाइंड कर सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा k इक्वल्स टू 6/3 दैट इज 2, है ना। तो k का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 इज द करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन ए इज राइट। ओके, सो इन दिस, सो इस तरीके से हम लोग मतलब सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को, है ना। तो आई होप ये समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है ना, लाइक करो, शेयर भी कर दो, कम से कम एक फ्रेंड के पास जरूर शेयर करो, है ना। ओके, चलो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को कवर करते हैं। 5th हमारा MCQ होने वाला है। यहाँ पे दिया हुआ है कि 5 इफ HCF 2 नंबर का है, 306 एंड 657 का HCF 9 है, what will be the LCM? What will be the LCM? ये जरूरी नहीं लिखना, LCM क्या होगा। तो हम लोगों को यहाँ पे समझना चाहिए एक फैक्ट, मतलब कि एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, एक स्ट्रक्चर, कि जिनका HCF और LCM फाइंड आउट करते हैं हम लोग, तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, है ना, यहाँ पे करते हैं प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इक्वल टू HCF जो भी है और LCM जो भी है, दोनों को मल्टीप्लाई करो एक तरफ, और एक तरफ उन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करो और दोनों को कर दो इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर्स कौन कौन है, ये दोनों नंबर्स हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स मतलब 306 इंटू 657 हो जाएगा, इक्वल टू HCF इंटू LCM। और यहाँ पे HCF इन दोनों नंबर का HCF जो है वो 9 है, तो HCF के प्लेस पे 9 आएगा, और LCM हमें फाइंड आउट करना है, LCM जो है कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे LCM को LCM ही रहने देते हैं।
सो एलसीएम फाइंड आउट करना है तो 9 इधर आ जाएगा. सो 306,657 अपॉन 9 इक्वल टू एलसीएम. सो 9 का टेबल से अगर कोई कैंसिल हो रहा है तो कर दो. तो ये हो जाएगा 9 के टेबल से ही कैंसिल हो जाएगा. 9 3 जा 27, 3 कैरी हुआ 36 बन गया, 9 4 जा 36. So ultimately we are getting 657 into 34. So we have to do it. 657 को 34 से मल्टीप्लाई करना होगा. तो 7 4 जा 28, 2 कैरी हुआ 5 4 जा 22, 22. So again 2 कैरी, 6 4 जा 24 and 2 26. 3 से करते 7 से 21, 2 कैरी हुआ 5 3 जा 15, 2 17, 1 कैरी हो गया 6 3 जा 18, 1 19. So it is 8 2 1 3 6 6 12 13, 1 कैरी हो गया 12 12 1 कैरी ना 12 and again 1 carry, so it will be 2. So 22,338. So अच्छा यहाँ पे ऑप्शन नहीं था ना, हम नहीं लिखे थे. So यहाँ पे दिस इज आवर करेक्ट ऑप्शन. सो यहाँ पे दिया हुआ है 22,338. यस, इट इज करेक्ट ऑप्शन. सो ऑप्शन बी में दिया हुआ है 22,338. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर. जिसके पास भी अरिहंत का जो सैंपल पेपर होगा वो देख सकते हैं, है ना. ओके चलो, तो नेक्स्ट हम लोग कवर करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर मूव करते हैं. So I have to erase it. Okay, I need to change chalk. So let us change. Okay, I don't have a digital board, but it's my guarantee कि बिल्कुल यहाँ पे एकदम वर्थ इट होगा कवर करना. ओके सो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6 नंबर होने वाला है. इन ट्राइंगल पी क्यू आर, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, if PS is the internal bisector of angle P meeting QR at S and PQ equal to 13 सेंटीमीटर. फिर QS दिया हुआ है, QS का वैल्यू 3 प्लस x सेंटीमीटर एंड SR का वैल्यू दिया हुआ है x माइनस 3 सेंटीमीटर एंड PR का वैल्यू 7 सेंटीमीटर गिवन है. देन द वैल्यू ऑफ x, देन वैल्यू ऑफ x. तो इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करना है. यहाँ पे क्वेश्चन को रीड करेंगे इन ट्राइंगल पी क्यू आर. तो हमारे पास यहाँ पे एक ट्राइंगल है जिसका नाम है, ट्राइंगल का नाम है पी क्यू आर वर्टेक्स. इस तरीके इफ पी एस इज द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी यहाँ पे है और इसका बाइसेक्टर बनाना है और बाइसेक्टर का नाम क्या है, पी एस. सो ये हो गया पी एस इज द बाइसेक्टर एंड मीटिंग क्यू आर एट एस. ये क्यू आर को मीट किया, ये बाइसेक्टर कहाँ पे, एस पे मीट किया. ओके एंड पी क्यू 13. सो पी क्यू ये 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है, कॉमा क्यू एस, वेयर क्यू एस द फर्स्ट हाफ इज 3 प्लस एक्स. सो दिस इज 3 प्लस एक्स and SR x minus 3, SR this is x minus 3 centimeter and PR 7 centimeter. again यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगने वाला है, क्योंकि यहाँ पे ये जो PS है वो एंगल बाइसेक्टर एंगल P का है ना. दिस इज x देन दिस इज x. सो तो यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे एंगल बाइसेक्टर
थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। और ये क्या होता है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम? देखो, जो ये एंगल को इंक्लूड कौन कौन साइड किया है, ये पी क्यू और पी एस, जो एंगल बाइसेक्ट हो रहा है उसको इंक्लूड करने वाला दोनों साइड का रेशियो, दैट इज पी क्यू अपॉन पी आर, पी क्यू अपॉन पी आर, एंड दिस विल बी इक्वल टू क्यू एस अपॉन एस आर, है ना, क्यू एस अपॉन एस आर। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे और हम लोग फाइंड आउट करेंगे एक्स को। पी क्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ है 13, पी आर का वैल्यू पी आर 7, and qs, this is qs, so 3 plus x, and upon sr is x minus 3, so यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो 13 इंटू एक्स माइनस 3 हो जाएगा, so 13 इंटू एक्स 13x minus 13 3 is 39, and 7 into 3 7 is 21, 7 plus 7 into x 7x, so x वाले को एक तरफ करेंगे यहाँ पे, दिस इज 13, सो दिस इज 13x माइनस 7x हो जाएगा, ये प्लस 7x इस तरफ माइनस 7x, एंड दिस इज 21, एंड ये जो माइनस 39 उस तरफ चला जाएगा, प्लस 39 हो जाएगा। सो 13 में से 7 यहाँ पे माइनस करना है तो ये बच जाएगा 6x, ओके, एंड दिस इज ऐड करने पे ये हो जाएगा 60, सो 6x इक्वल टू 60, सो 6 उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, सो यहीं से कर दे 6 टेंजा, सो x का वैल्यू 10 आ रहा है ना। सो ऑप्शन अगेन आई फॉरगॉट टू राइट ऑप्शंस, ओके, सो यहाँ पे ओके ऑप्शन बी इज अगेन 10, यहाँ पे ऑप्शंस थे 9 10 9 10 13 एंड 12, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, है ना। इस तरीके से सॉल्व करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 7 नंबर। Seven number, if a sector of a circle has area 100 centimeter square, then the perimeter of this sector is, so ऑप्शन यहां पे लिख लेते हैं। ऑप्शन ए r plus 200 upon r, b 2r plus 200 upon r, ऑप्शन सी r plus 100 upon r, ऑप्शन डी 3r plus 200 upon r। सो इस तरीके से यहाँ पे ये क्वेश्चन है, इफ अ सेक्टर ऑफ ए सर्कल हैज एरिया। सो यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये हमारा सेक्टर होता है जहाँ पे ये एंगल ऑफ सेक्टर कहलाता है, नहीं तो ये सेक्टर है, इसका एरिया दैट इज ये जो इसके अंदर जो सरफेस कैप्चर हो गया है इसका एरिया कितना है, इसका एरिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका रेडियस r कंसीडर कर लेते हैं, इसका सेंटर O होगा। देन द पेरीमीटर ऑफ दिस सेक्टर, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेरीमीटर? पेरीमीटर का मतलब होता है किसी भी क्लोज्ड फिगर का जो बाउंड्री का टोटल मेजरमेंट होता है। तो यहाँ पे ये पेरीमीटर का बात चल रहा है, तो यहाँ पे अगर हम लोग नेमिंग कर दें, इसको यहाँ पे x दे देते हैं। सो पेरीमीटर जो हमें कैलकुलेट करना है वो ये कैलकुलेट करना है, OA प्लस AXB, ये आर्क का लेंथ, फिर अगेन OB
सो दिस इज पेरीमीटर. सो ये OA तो R है एंड OB इज ऑल्सो R. दिस इज रेडियस. बट एक्चुअली में हमें AXB का वैल्यू कैलकुलेट करना होगा, तब जाकर के हम लोग फाइनल पेरीमीटर फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है. एंड अगर यहाँ पे R प्लस R को ऐड कर दे तो R प्लस R 2R हो जाएगा. सो माइट बी 2R विल बी द ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन. बट हो सकता है कुछ यहाँ पे शायद वही होगा ऑप्शन, लेकिन फिर भी हमें कैलकुलेट करना, हो सकता है कहीं दूसरा हो. तो चलो, तो यहाँ पे कैसे फाइंड आउट करेंगे AXB का लेंथ कितना होता है. सो हमें AXB का लेंथ पता होना चाहिए. सो वी नो हाउ टू फाइंड द आर्क, द लेंथ ऑफ एन आर्क. सो यहाँ पे लेंथ ऑफ आर्क निकालने का एक फॉर्मूला होता है, लेंथ ऑफ एन आर्क. कैसे फाइंड आउट करते हैं, इस फॉर्मूला को यूज करके 2 पाई r अपॉन 360 इंटू कौन सा एंगल, थीटा, जो उस आर्क के कारण जो एंगल यहाँ पे बन रहा है उस थीटा को मल्टीप्लाई करते हैं. सो दिस इज द लेंथ ऑफ AXB. एक्चुअल में AXB का ये लेंथ है, AXB का लेंथ है ये 2 पाई r अपॉन 360. याद रखो, यही फॉर्मूला से हम लोग किसी भी कितना भी आर्क का लेंथ फाइंड कर सकते हैं, 2 पाई r अपॉन 360. और वो जो एंगल यहाँ पे ये है, अगर यहाँ इतना लंबा होता आर्क तो उसके कारण जो एंगल यहाँ पे बनता उस थीटा को यहाँ पे रखते हैं. सो अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट कर सकते हैं, R प्लस R 2R एंड दिस इज AXB. ये ऊपर में यहाँ पे आर्क का सिंबल है. AXB का लेंथ ये है 2 पाई R अपॉन 360 इंटू थीटा. यहीं पे थीटा लिख देते हैं. ओके. नाउ अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पे कुछ गिवन था. क्या गिवन था, दिस इज एरिया, है ना, ये एरिया गिवन है. उसको हम लोग किस तरीके से यूज करेंगे देखना. यहाँ पे जो गिवन है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका मतलब ये क्या गिवन है, ये पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360. ये फॉर्मूला क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि इस सेक्टर का एंगल थीटा है, तो ये एरिया हो गया इस सेक्टर का एरिया है ये. बट दिस इज एक्चुअली इक्वल टू 100 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. सो दिस मीन्स ये 100 है. तो क्या यहाँ पे पाई r स्क्वायर थीटा, देखो यहाँ पे पाई r है, यहाँ स्क्वायर नहीं है, तो हम यहाँ पे जानबूझ करके ऐसे r से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे. तो ये क्या बन जाएगा, 2r प्लस पाई r इंटू r 2 पाई r इंटू r स्क्वायर एंड थीटा. और नीचे में कौन है, नीचे में है 360 अगेन r इंटू r. सो इट विल बी 2 इंटू r प्लस, अब देखो यहाँ पे इसको देखना है, यहाँ पे इसको, व्हाट इज दिस, पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360. पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360, इसका वैल्यू 100 है, तो इसके प्लेस पे 100 हम लोग लिख सकते हैं. सो इट विल बी 2 इंटू 100 अपॉन 2r प्लस 2. और ये इसका जो वैल्यू है यहाँ पे 100 दिया हुआ है क्वेश्चन में, इसका मतलब 100 हो गया. और नीचे में कौन है, r है. ओके. सो फाइनली ये बन गया 2r प्लस 200 अपॉन r. यस, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, है ना. तो इस तरीके से हम लोग पूरा सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को. लेकिन यहाँ से r प्लस r था, तो हम लोग सीधा अगर टिक भी कर देते बिना सॉल्व किए हुए तो भी ये सही हो जाता. बट ये अप्रोच कभी भी ऐसा नहीं रखना चाहिए, हम लोग शॉर्टकट कभी भी अपनाएंगे नहीं. ओके. चलो, 7 के बाद हम लोग 8 को कवर करेंगे. यहाँ पे 8 नंबर है, दैट is cos 4 theta, cos to the power 4 minus sin to the power 4 theta is equals to, ये किसके बराबर होगा, है ना. चलो ऑप्शन हम यहाँ पे दे रहे हैं, 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 1, ऑप्शन
बी 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ऑप्शन सी साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एंड ऑप्शन डी 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इसको सॉल्व करना है यहाँ पे। चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं, कैसे आगे बढ़ सकते हैं, कोई तरीका ही नहीं दिख पा रहा है। एक तरीका दिख रहा है, अगर यहाँ पे cos का पावर 2 और अगेन यहाँ पे ब्रैकेट के ऊपर में अगर यहाँ पे पावर 2 लगा दें, सो एज वी नो दैट पावर मल्टीप्लाई होता है, सो 2 2 जा 4 ये बन जाएगा। मतलब हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, साइन का पावर 2 और ब्रैकेट के ऊपर में 2। सो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यहाँ से हमें एक बेनिफिट हो जाएगा, ये ब्रैकेट के अंदर वाला एक्चुअली में ए की तरह ट्रीट करेंगे और ब्रैकेट के अंदर वाला ये बी की तरह ट्रीट होगा। सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो हम लोग जानते हैं यहाँ पे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। तो इसमें ब्रेक करेंगे, सो इट विल बी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये a माइनस बी हो गया, अब a प्लस बी होगा, मतलब सेम थिंग बट बीच में प्लस हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। सो क्या इसका प्लेस पे यहाँ पे 1 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, तो ये सेकेंड ब्रैकेट 1 बन जाएगा। अब सिर्फ इसको हम लोग यहाँ पे सिर्फ मेरे पास कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बच गया है ना, क्योंकि ये तो 1 बन गया। अब इसको लेकर के आगे बढ़ना है, तो ऑप्शन देखना है, साइन कॉस कोई मैच कर रहा है अभी नहीं, तो हम लोग यहाँ पे अगर कॉस स्क्वायर थीटा को रख ले और माइनस साइन स्क्वायर थीटा को ब्रेक कर देते हैं, क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अगर इसको ब्रेक कर दे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट ओपन करें तो माइनस प्लस माइनस 1 माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। सो कॉस स्क्वायर थीटा it will be 2 cos square theta and minus 1. So it's matching with 2 cos square theta minus 1. Option D is correct answer. Okay? तो इस तरीके से सॉल्व करना है क्वेश्चन को। आई होप समझ में आ रहा होगा। आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो और एक फ्रेंड को, कम से कम एक फ्रेंड को जरूर शेयर करना, ठीक है। चलो क्वेश्चन 8 के बाद हम लोग 9 कवर करते हैं। साइन अल्फा का वैल्यू 1/2 दिया हुआ है एंड कॉस बीटा का वैल्यू भी 1/2 दिया हुआ है। देन अल्फा प्लस बीटा इज, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है यहाँ पे, और ऑप्शंस में दिए हुए हैं 60 डिग्री, 30 डिग्री, 0 डिग्री एंड डी 90 डिग्री, है ना। चलो देखो, साइन अल्फा का वैल्यू 1/2, तो अल्फा का वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है, मतलब अल्फा कैलकुलेट करना होगा। तो अल्फा कैसे कैलकुलेट होगा, मतलब यहाँ पे साइन को हटाना पड़ेगा। साइन कैसे हटता है, जब इधर साइन समथिंग इधर भी साइन समथिंग आ जाएगा, तो इसका मतलब ये हुआ, ये साइन के टर्म्स में 1/2 का वैल्यू कौन से एंगल के लिए होता है, मतलब साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, मतलब हम लोग 1/2 के प्लेस पे साइन 30 को रख सकते हैं। तो ये साइन 30 बन जाएगा, यहाँ से साइन साइन कट जाएगा, तो अल्फा का वैल्यू 30 निकल गया। उसी प्रकार से यहाँ पे कॉस बीटा का वैल्यू, तो ये कॉस बीटा एंड दिस इज 1/2। सो याद होना चाहिए cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है, जहां पे 1/2 है उसके प्लेस पे हम लोग cos के, क्यों cos में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इधर भी cos में इसलिए, तो ये cos 60 हो जाएगा। सो cos cos कट गया, तो बीटा का वैल्यू यहाँ पे 60 आ गया, और देयरफॉर हमें अल्फा प्लस बीटा फाइंड करना है, तो अल्फा का वैल्यू 30 प्लस बीटा दैट इज 60। सो 30 प्लस 60
90, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90। ऑप्शन ए गलत, बी गलत, सी गलत, डी इज करेक्ट आंसर। ओके चलो 9 हो गया, अब हम लोग 10 की ओर मूव करते हैं। The non-zero value of k for which the quadratic equation quadratic equation 3x square minus kx plus k equal to 0 has equal roots क्या होगा? k का वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करना है। सो ऑप्शन ए k का वैल्यू 10, ऑप्शन बी k का वैल्यू 11, ऑप्शन सी k का वैल्यू 12, ऑप्शन डी k का वैल्यू 14। ओके तो यहाँ पे नॉन जीरो वैल्यू ऑफ के का वैल्यू फाइंड आउट करना है। कौन सा होगा के का वैल्यू? जिसके लिए ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका जो भी रूट्स होगा कैसा रूट्स होना चाहिए? इक्वल रूट्स होना चाहिए। सो कंडीशन ऑफ इक्वल रूट्स लगाना होगा। देखो कंडीशन क्या क्या, 3 कंडीशन होता है। अगर डी दैट इज डिस्क्रिमिनेंट मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब कंडीशन नंबर 1, अगर डी का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ गया तो हमारा रूट्स कैसा होता है? रूट्स होता है रियल एंड अनइक्वल, है ना? तो ये कंडीशन लगाना होगा। उसके बाद कंडीशन नंबर 2, अगर डी का वैल्यू 0 हो गया तो रूट्स जो होगा वो क्या होगा? रियल होगा एंड इक्वल भी होगा। इसका मतलब ये हुआ हमें ये वाला कंडीशन लगाना होगा, डी को 0 करना पड़ेगा। ठीक है तो डी को 0 करते हैं। डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का स्क्वायर, तो b कितना है? यहाँ पे देखो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सो x का कोएफिशिएंट b होता है। सो b दैट इज माइनस के। सो b का स्क्वायर माइनस 4 फर्स्ट ब्रैकेट a का वैल्यू यहाँ पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a होता है 3 एंड c कांस्टेंट दैट इज k एंड दिस इज d। सो हमें कैलकुलेट करना होगा d का वैल्यू। सो ये k स्क्वायर हो गया माइनस 4th इज 12 एंड k। सो जैसा कि जान रहे हैं यहाँ पे बोल रहा है कि जो इसका रूट्स होगा कैसा रूट्स होगा? इक्वल रूट्स होगा। और इक्वल रूट्स का मतलब है डी का वैल्यू 0 करना पड़ेगा। तो डी का वैल्यू 0 कर दो तो डी इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि डी का वैल्यू 0 हो जाएगा दैट इज के स्क्वायर माइनस 12 के विल बी 0। सो फाइनली हमें के का वैल्यू क्या पता चलेगा? के कॉमन अगर ले ले तो यहाँ पे k हो जाएगा माइनस 12 इक्वल टू 0। सो यहाँ पे k का 2 वैल्यूज आएगा। k का एक 0 आएगा वैल्यू एंड k का वैल्यू एक 12 आ जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा नॉन जीरो वैल्यू ऑफ k का ये वैल्यू नहीं, क्योंकि ये तो 0 है ना, तो k का वैल्यू ये वाला एक्सेप्ट हो जाएगा 12। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ओके तो ये अप्रोच होना चाहिए बनाने का क्वेश्चंस को। चलो ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन कवर करते हैं 11। For what value of k
k का कौन सा वैल्यू के लिए -4 इज अ ज़ीरो, is a zero of the polynomial of the polynomial x square minus x minus 2k plus 2 2k plus 2। तो यहाँ पे 7 8 9 10 7 8 9 10 this is a, this is b, this is c and this is d। k का किस वैल्यू के लिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, k का कौन सा वैल्यू होगा जिसके लिए -4 क्या हो जाए, -4 क्या हो जाए, -4 जीरो बन जाए। जीरो बनने का मतलब है ये -4 इस पॉलिनॉमियल को सेटिस्फाई करेगा। तो सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है कि हम लोग उसको इस पे पुट करेंगे एंड डेफिनेटली ये जीरो आएगा। क्यों? क्योंकि -4 को क्या बनना है, रूट्स बनना है, सॉल्यूशन बनना है, जीरो बनना है। जीरो बनेगा तो इसको पॉलिनोमियल पे पुट करने पे जीरो ही देगा। तो देयरफॉर जैसे अगर इस पॉलिनोमियल का नाम हम यहाँ पे px दे देते हैं, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2k प्लस 2, सो देयरफॉर इट इम्प्लाइज दैट इज, अगर यहाँ पे x के प्लेस पे हम लोग इस -4 को पुट कर दें तो पॉलिनोमियल का वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, पुट करते हैं। तो यहाँ पे x के प्लेस पे -4 मतलब -4 का स्क्वायर माइनस x अगेन, तो -4 माइनस 2k प्लस 2 एंड डेफिनेटली इट विल बी जीरो। वाई? क्योंकि हमने यहाँ पे -4 को पुट किया है और -4 को क्या बनना है, जीरो बनना है। जीरो पुट करने ये जीरो दैट इज रूट्स है ये, तो ये क्या बनेगा, ये क्या वैल्यू देगा, जीरो ही देगा। तो यहाँ से अब हम लोग k का वैल्यू बड़ी ही आसानी से निकाल सकते हैं। सो यहाँ पे -4 का स्क्वायर 16 एंड माइनस माइनस प्लस 4 एंड माइनस 2k प्लस 2 2k प्लस 2 ब्रैकेट में। सो ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं। तो ब्रैकेट ओपन जब करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनस प्लस माइनस 2k माइनस प्लस माइनस 2 इक्वल टू 0। सो 16 प्लस 4 20, 20 में माइनस 2 करेंगे तो 20 माइनस 2 18 एंड माइनस 2k इक्वल टू 0। सो इसका मतलब ये हुआ कि -2k उधर कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2k। सो फाइनली k का वैल्यू फाइंड करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा, डिवाइड में 18/2 तो ये 9 आ गया। सो k का वैल्यू 9, सो k का वैल्यू 9 इज द करेक्ट आंसर एंड 9 इज इन C। सो ऑप्शन C इज करेक्ट आंसर। ओके, देखो यार जो सेक्शन डी है ना वो 20 मार्क्स कैरी करेगा, वहाँ पे पूरा लिखना पड़ेगा, पूरा लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे। और ये सेक्शन ए भी 20 मार्क्स का है, ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि सेक्शन डी। वैसे तो इंपॉर्टेंट सारे सेक्शंस हैं, है ना। ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ये 11 था। Next 12, okay, so 12 number, the probability of passing a certain test किसी टेस्ट को पास करने के लिए प्रोबेबिलिटी जो है वो कितना है, x/24। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट पासिंग, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट पासिंग, अगर पास नहीं करने का जो प्रोबेबिलिटी है 7/8 है, देन x, वैल्यू ऑफ x बताना है और ये है 2436
ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ओके, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी जो है पास करने का, हम लोग जानते हैं यहाँ पे कि दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन इवेंट, कोई इवेंट है, और दिस इज पी ई बार मतलब नॉट इवेंट, है ना। मतलब अगर हम लोग कंसीडर करेंगे पास करने का प्रोबेबिलिटी, तो ये ऑटोमेटिकली पास नहीं करने का प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। और हम जानते हैं कि इन दोनों का सम 1 आता है, ठीक है। ये ध्यान रखना होगा कि प्रोबेबिलिटी किसी भी चीज का होने का और नहीं होने का दोनों का कॉम्बिनेशन 1 आता है। सो प्रोबेबिलिटी यहां पे कितना दिया हुआ है, पास करने का x/24 और पास नहीं करने का, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट पासिंग इज 7/8, सो यहां पे हम लोग 7/8 को प्लेस करेंगे। सो दिस इज पासिंग एंड दिस इज नॉट पासिंग, प्रोबेबिलिटीज हैं ये, इन दोनों का सम 1 आएगा। सो अभी यहाँ पे x कैलकुलेट कर सकते हैं। सो एलसीएम यहाँ पे 24 ही हो जाएगा। सो दिस इज x एंड 3 ज़ा 7 3 ज़ा 21 इक्वल टू 1। सो ये 24 उधर चला जाएगा, है ना। सो x प्लस 21, ये 24 डिवाइड में उधर गया मल्टीप्लाई में, सो 24। सो x का वैल्यू 24, ये प्लस 21 उस तरफ जाएगा माइनस 21। सो x का वैल्यू 24 में से 21 घटाओगे तो 3 बचेगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, ठीक है, चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। दिस वाज 12, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13। If a point P lies inside the circle, then number of tangents drawn from P zero to one, none of these A, B, C, D। सो क्या बोल रहे हैं यहां पे, एक पॉइंट है P, कहां पे, कहां पे है वो, ये सर्कल मान लेते हैं, एंड P लाइज इनसाइड द सर्कल, तो P कहीं पे होगा, अंदर में होगा। यहां पे पॉइंट P है, और हम लोग जानते हैं देन नंबर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम P, P के थ्रू कितना टेंजेंट पास करे, एक भी नहीं, क्योंकि टेंजेंट का तो मतलब होता है जो सर्कल को छू करके निकले एक पॉइंट पे। तो पॉइंट P यहां होना चाहिए था, बट वो पॉइंट P अंदर है, तो उसको कोई छू ही नहीं सकता, कोई भी ऐसा टेंजेंट नहीं बना सकते जो P को छू करके निकले, क्योंकि वो अंदर है। इसका मतलब नंबर ऑफ टेंजेंट्स विल बी 0। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट। थर्टीन के बाद 14, the area of shaded portion क्या है, ये कुछ इस तरीके से है, और शेडेड जो पोर्शन है वो ये है। ये इसका एरिया फाइंड आउट करना है, और यहां पे कुछ गिवन है, दैट इज दिस इज 3.5 सेंटीमीटर यहां से लेकर के यहां तक, और यहां पे एंगल दिया हुआ है
30 डिग्री। ओके, एंड दिस इज यहाँ से लेकर के ये 7 सेंटीमीटर है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये जो 3.5 है वो यहीं तक होगा ना, ये 3.5 यहाँ तक होगा। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन ओनली, है ना। कैसे फाइंड आउट करेंगे? सो क्या ये सेक्टर है, सेक्टर का एंगल। सो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है फॉर्मूला? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। सो पहले क्या करेंगे, पूरा एरिया कैलकुलेट करेंगे, उस पूरे एरिया में से ये छोटा वाला सेक्टर जो शेडेड नहीं है उस पोर्शन को माइनस कर देंगे, हटा देंगे, तो क्या बच जाएगा? ये पोर्शन यहां से कट करने के बाद सिर्फ शेडेड बच जाएगा। सो शेडेड निकालने का एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर having radius 7 सेंटीमीटर माइनस एरिया ऑफ सेक्टर having रेडियस 3.5। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, सो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, ये रेडियस यहाँ कैपिटल आर यूज करेंगे, थीटा अपॉन, क्योंकि थीटा तो दोनों के लिए सेम ही होगा ना। सो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर थीटा अपॉन 360। और ये माइनर सेक्टर का है, मतलब ये अनशेडेड रीजन वाला, तो यहाँ पे स्मॉल आर यूज करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे क्या क्या कॉमन है? पाई थीटा 360, पाई थीटा 360 कॉमन है। सो पाई थीटा 360 कॉमन ले सकते हैं यहाँ पे, कैपिटल आर स्क्वायर दैट इज 7 का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर दैट इज 3.5 का स्क्वायर। ओके, सो पाई का वैल्यू 22/7 यहाँ पे पुट कर लेंगे हम लोग। थीटा का वैल्यू 30 डिग्री दिया हुआ है एंड दिस इज 360। ओके, सो 7 का स्क्वायर 49 माइनस 35 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25, 12 पॉइंट हो जाएगा 2 डिजिट से पहले यहाँ पे। सो ये हो जाएगा हमारा स्क्वायर करने के बाद। ओके, अब इसको कैलकुलेट करना होगा। सो ये 0 से 0 गया एंड 3 से कैंसिल करेंगे तो ये 3 1 3 2 6, 12 टाइम्स में 22/7 गुना 1/12 यहाँ पे आया हुआ है। और 49 में से 12.25 माइनस करना पड़ेगा, तो 12 में से ऐसे 49 में से 13 अगर घटा दे तो कितना हो जाएगा? 49 13 39 6 36 36.75 इतना आएगा। चलो एक बार चेक कर लेते हैं। 49.00 एंड 12.25, 10 में से 5 5 9 2 7 9, 8 में से 2 6 एंड 8 में से 2 6, 4 में से 36.75, यस 36.75। तो कट रहा है क्या 7 से? अगर कट रहा है तो काट दो, ये हो जाएगा 7 5 35 1 17 7 19 14 3, कट रहा है 7 का टेबल से। 7 7 5 जा 35, 1 कैरी हो गया, यहाँ चला गया, पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। 7 2 जा 14, 3 बच गए यहाँ पे, वो 3 यहाँ पे चला जाएगा। 35 7 5 जा 35, ये पूरा कट गया। सो अल्टीमेटली वी आर गेटिंग 22 इंटू 5.25 अपॉन 12। 2 से अभी भी कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दो, 2 6 है 12 एंड 2 से 11 टाइम्स में। सो अब यहाँ पे कैंसिल नहीं होगा। सो फाइनली वी हैव टू मल्टीप्लाई फर्स्ट। चलो मल्टीप्लाई करते हैं। 11 5 55, 5 कैरी
11 2 22 and 5 7, so 2 carry, 11 5 55, 11 55 5 carry, 11 2 22 5 27 2 carry, 11 5 55 and 2 57 पॉइंट यहाँ 2 से पहले आ जाएगा, 6 से डिवाइड करना होगा अब, 7 8 56, 1 कैरी यहाँ पे आ जाएगा, एंड 6 से करेंगे तो 6 2 12, 12 कितना कैरी, 12 2 5 55, सो 7 6 से कैंसिल, 55 करना है, 56 नहीं, 6 7 जा 42 48, 6 8 जा 56, 6 8 जा 48, yes 48. So our answer is 8.28. Okay, let me check. 9.625. How? I think कुछ मिस्टेक हो रहा है मेरे से यहाँ पे कैलकुलेशन में. Okay, let me write first options. Options हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं 9.625, 9.625, 6.925 and 9 and 6, 9 6. So I think कुछ mistake हुआ है. एक मिनट, I have to solve this again. कहाँ मिस्टेक हो गया? So pi r square theta upon 360 minus pi r square theta upon 360, ये तो ठीक है. तो एक काम करते हैं, कॉमन नहीं लेते हैं, तो ये 22 पाई का वैल्यू 22 अपॉन 7, रेडियस का स्क्वायर, रेडियस इज 7 फॉर ग्रेटर सेक्टर, दैट इज ये पूरा 7, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 7 इंटू 7, एंड थीटा इज 30 अपॉन 360 माइनस 22 अपॉन 7 इंटू रेडियस का स्क्वायर, दैट इज 3.5 इंटू 3.5 इंटू थीटा 30 है, दिस इज 360. ओके, 7 7 कैंसिल हो गया, ये पॉइंट यहाँ से उड़ा दो तो नीचे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा. 7 5 जा 35, ये 0 गया, 3 से करेंगे तो ये 3 1 जा 3 2 जा 6, 12 36, और फिर 5 से कैंसिल इसको करेंगे तो 5 ये 20 बार में कट जाएगा, और 5 का टेबल से 5 7 जा 35 एंड 5 4 जा 20. ओके, चलो इसको फ्रेश करते हैं पहले. अच्छा, यहाँ भी कैंसिल हो रहा है, काट दो, 3 से ये कट रहा है 12 बार में, और बस यहाँ पे 22 गुना 7, या फिर 2 से कैंसिल हो, 2 से 11 बार में, 2 से 6 बार में, तो 11 इंटू 7 77 अपॉन 6. यस, अब तो यहाँ कुछ बचा नहीं, सो माइनस यहाँ पे 22 इंटू 7 करेंगे, क्योंकि ये कट गया सब कुछ कट गया है. 22 गुना 7, अच्छा ये भी कट रहा है 2 से 11 बार में, 2 से ये 6 बार में, तो 11 गुना 7 77 77, और नीचे 6 4 जा 24. ओके, कुछ बचा तो नहीं. हाँ, अब इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ पे चलो सॉल्व करते हैं. 6 और 24 का अगर हम एलसीएम ले ले तो 24 ही एलसीएम आएगा, तो 6 3 जा 24, यहाँ 3 मल्टीप्लाई करेंगे, 77 इंटू 3 माइनस 77, सो फाइनली ये हो जाएगा 77, कॉमन लेंगे 3 माइनस 1 इंटू 2, और ये हो जाएगा नीचे में 24. 2 से गया 12 बार में, तो 77 बटा 12 आ रहा है, 77 अपॉन 12. इसको चलो करते हैं डिवाइड, 12 ठी 96, 12 9 108, 12 छक 72. नहीं, क्या ही मिस्टेक कर रहे हैं हम. 77 बटा 8,
6 चौका 24. It's a very wait guys, I think I'm not getting the thing where I'm doing wrong. So pi is common. Yes, we can take pi common, theta common, 360 common. So yes, phi theta upon 360 common. It will be r square minus r square. So pi का value 22 upon 7 and theta is 30 upon 360 and radius का square, that is 7 का square 49. ये 7 का square 49 minus 33.5 का स्क्वायर करना है, तो ये हो जाएगा 25 और 3 चौका 12 यहाँ पे आ जाएगा. तो हम लोग किए ही थे. तो ये गया कितना बार में, फिर इससे यहाँ पे दिक्कत करेगा. नहीं, इस तरीके से हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, फ्रैक्शन वाले पार्ट से ही करेंगे, इसी फॉर्मेट में करेंगे. तो क्योंकि यहाँ पे कैंसिल हो रहा था. 22 अपॉन 7 रेडियस का स्क्वायर, दैट इज 7 का स्क्वायर 49 इंटू थीटा 30 एंड 360 minus 22 upon 7 into radius का square, that is 3.5 into 3.5 upon 360 into theta भी है, तो theta का वैल्यू 30. तो आराम से कैंसिल करते हैं. 0 से 0 गया, 3 से ये जाएगा 12 बार में, 0 से 0 यहाँ पे गया, ये भी जाएगा 12 बार में, और ये 7 से जाएगा 7 5 से 35, और ये पॉइंट उड़ा दिए दोनों जगह से, तो इंटू 100 आ गया है. तो अब यहाँ से क्या क्या कैंसिल हो रहा है, 5 से कैंसिल होगा, ये 5 2 जा 10 20 आएगा. 2 से करेंगे इसको 11 टाइम्स में, 2 से करेंगे इसको 10 टाइम्स में, और 5 से करेंगे तो 5 से 35, 5 दूनी 10, ये गया. और तो कैंसिल नहीं हो रहा है, 12 दूनी 24 ही आ रहा है. और इधर 7 7 जा 49 एंड 2 से 11 टाइम्स में, एंड 2 से ये 6 टाइम्स में, तो 11 7 जा 77 अपॉन 6, यस, माइनस 11 7 जा 77. सारे टर्म्स तो कट ही गए हैं. 7, ये बस 12 नीचे बचा और 2, तो पाई आर स्क्वायर थीटा 360. तो आई थिंक ऑप्शन इज नॉट correct. Yes, definitely. 77 upon 11 7 is 77 and 12 2 is 24. Yes, exactly. The option is not correct. So 77 upon 6 minus 77 upon 24. So 24 का LCM लेंगे तो 24 ही आएगा, and this will be 77 into 3 minus 77. So 77 is common. यहाँ 3 बच जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, 3 minus 1 that is 2 upon 24. 2 से ये 12 बार में कट जाएगा. 77 upon 12. Yes, exactly. 77 upon 12 is our answer. So if we divide, तो 12 25 60 72, 12 6 72 and ये 6. Yes, exactly 6.925. Option B is our correct answer will be. Yes, I was considering this 6 as a 9. It's a very, I think it's a very kind of silly mistake or blunder mistake. It cannot be accepted while writing examinations. So I think I'm sorry guys. यहाँ पे ये काफ़ी, ये हम लोग पहले भी कर चुके थे, तो हम उस 6 को वहाँ पे हम 9 कंसीडर कर रहे थे, ये वाले 6 को तो उस हिसाब से माइंड चल रहा था. तो ये 6.5.12 का मतलब क्या होता है, 5.12 का मतलब क्या होता है. यहाँ पे अगर डिवीजन तो होने से रहा तो ये हो जाएगा
पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पे एक ज़ीरो आ ही जाएगा। तो 12 9 108, आई थिंक अगर ऐसे भी डिवाइड करे तो 12 छक्क 72, ऐसे ही डिवाइड कर लेते हैं, ऐसे डिवाइड कर लेते हैं। 12 से डिवाइड करना है 77 को, तो 12 छक्क 72, 6 बार में कितना बच रहा है, 7 में 2 5 बच रहा है, पॉइंट देंगे 0 आएगा। 12 चौका 48, 2 बच रहा है, 0 आएगा। 12 1 6.41। आई थिंक यहाँ पे ऑप्शन बी में कुछ मिस्टेक है, 6.925 नहीं होगा। अगर ये क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करें खुद से और कमेंट में बताएं कि ये सही आ रहा है या नहीं। अगर गलत आ रहा है तो वो कहाँ गलत हो रहा है आप लोगों को ये ढूंढ करके बताना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इसमें काफ़ी ज़्यादा हम यहाँ पे टाइम लगा दिए। 14, नेक्स्ट 15 विल कवर 15। ओके 15 नंबर। वो एक मिनट हम पहले ये बता दें, क्लियर कर दें कि जो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं वहाँ पे जो भी ऑप्शंस थे वो गलत थे। जो हमारा निकल करके आ रहा था, कितना आ रहा था, 77/12 आ रहा था। सो दैट इज द करेक्ट आंसर। ओके, एंड इफ यू कन्वर्ट दिस इनटू डेसिमल देन दैट विल बी आवर करेक्ट ऑप्शन। एंड एक्चुअली ये सैम्पल पेपर है तो यहाँ पे मिसप्रिंट है, तो वो विजिबल होगा, करेक्ट ऑप्शन वाला विजिबल होगा एग्जाम में अगर वो क्वेश्चन पर्टिकुलर आता है तो, ठीक है। बट फालतू में ही हम लोग मतलब हम यहाँ पे टाइम लगा दिए, इस पे भरोसा कर रहे थे कि ये, इसलिए हमें ना खुद पे बिलीव होना चाहिए। ओके, सो यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया मेरे पास। इफ टू सॉलिड हेमिस्फीयर 15 नंबर, इफ टू solid hemisphere of same base radius are joined together along their bases, then curved surface area of this new solid, then curved surface area, that is CSA of new solid। ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि तुम्हारे पास एक हेमिस्फेयर है, एक नहीं दो हेमिस्फेयर है, और दोनों का रेडियस सेम है। अगर इसका रेडियस r है तो इसका भी रेडियस r है। इसका मतलब बेस तो सेम हो गया ना, दोनों का ये बेस सेम हो गया, और दोनों को वापस से मिला देना है, जोड़ देना है। तो जोड़ने पे क्या बन जाएगा? वापस एक स्फेयर बन जाएगा, है ना, वापस एक स्फेयर बन जाएगा। और इस स्फेयर का CSA दैट इज पूरा एरिया कितना हो जाएगा? 4πr²। सो दिस इज आवर करेक्ट आंसर। एंड ऑप्शन में भी यही दिया हुआ है या नहीं देख लेते हैं। यस, एग्जैक्टली 4πr²। सो CSA दैट इज कर्व सरफेस एरिया, और इसमें कर्व सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया ही होता है, क्योंकि इसमें किधर से भी हम लोग कैसे भी करके देखेंगे तो हमें ये हमेशा एक जैसा ही नज़र आएगा। इसलिए इन दोनों को ज्वाइन करने से ये स्फेयर बन जाएगा, और स्फेयर का कर्व सरफेस एरिया दैट इज सरफेस एरिया कितना होता है? 4πr² होता है। सो ये हो गया। चलो 16 की ओर हम लोग मूव करते हैं।
द मीन एंड मीडियन ऑफ ए mean and median of a distribution are mean and median given है 14 and 15. The value of mode ये मोड का वैल्यू बताना है. ये मीन है, दिस इज मीन एंड दिस इज मीडियन. हाउ द मीन एंड मीडियन ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन आर रिस्पेक्टिवली. पहले पोजीशन में मीन आ रहा है तो मीन का वैल्यू एंड दिस इज मीडियन, सो ये मीडियन हो जाएगा. सो यहाँ पे लिखेंगे मीन का वैल्यू 14, मीडियन का वैल्यू 15. सो मोड यहाँ पे हम लोगों को कैलकुलेट करना है. तो हमारे पास रिलेशन है इन तीनों के बीच में, रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन मोड. जो रिलेशन होता है, रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड, इसका रिलेशन क्या होता है याद होना चाहिए. फॉर्मूला ये होता है 3 मीडियन इक्वल्स टू 1 प्लस 2, है ना. सो 3 इक्वल्स टू 1 प्लस 2, दैट इज 1 किसके लिए, मोड के लिए, एंड 2 मीन, एंड 2 मीन. जैसे नहीं बोलते हैं अरे यार यू आर टू मीन, यू आर टू सेल्फिश, तो 2 मीन याद रख लो बस. 1 प्लस 2 3, 3 के साथ मीडियन, 3 इज ग्रेटर नंबर. एंड मीन मीडियन मोड में सबसे ज्यादा स्पेलिंग मीडियन में कंटेन कर रहा है. स्पेलिंग 1 2 3 4 5 6 6 लेटर्स, सो मैक्सिमम लेटर्स, सो मैक्सिमम नंबर, इस तरीके से याद कर रख सकते हो. तो ये हो जाएगा 3 इंटू मीडियन. मीडियन का वैल्यू यहाँ पे 15 है, सो इट विल बी 15 इक्वल्स टू मोड, और ये मोड हमें कैलकुलेट करना है प्लस 2 मीन. मीन कितना है 14 है, सो यहाँ पे इंटू 14 हो जाएगा. सो मोड जब 15 3 जा 45 और ये 14 2 जा 28, इधर आएगा माइनस में आएगा, यहाँ पे बच जाएगा मोड. ओके, सो मोड विल बी, माइनस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 15 और 2 17. सो मोड का वैल्यू 17 हो जाएगा एंड ऑप्शन इज करेक्ट. सो यहाँ पे ऑप्शन दिया तो 16 17 13 और 18, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर. ओके, ये सब बार बार हम यहाँ पे भूल जा रहे हैं ऑप्शंस लिखना. तो आई होप ये सब कुछ समझ में आ रहा होगा, है ना. चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं. सो 17 नंबर, very important in an equilateral triangle ABC. Z is centroid each side of a triangle. यहाँ पे हम सीधा लिख दे रहे हैं, साइड जो है वो 6 सेंटीमीटर है, देन द लेंथ ऑफ AG, देन लेंथ ऑफ AG का वैल्यू. तो यहाँ पे ये इक्विलैटरल ट्राइंगल बनाना होगा पहले. दिस इज इक्विलैटरल ट्राइंगल A. तो इक्विलैटरल ट्राइंगल लग भी नहीं रहा है, लगना भी तो चाहिए. सी, सो सेंट्रॉइड का मतलब क्या होता है, सेंट्रॉइड का मतलब जब मीडियंस जहां पे मीट करता है उसको हम लोग G से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज सेंट्रॉइड. और अगर मान लो कि A से लेकर के ये M पूरा 9 सेंटीमीटर, फॉर एग्जाम्पल AM का वैल्यू 9 सेंटीमीटर है, तो ये AG 2 पोर्शन अपने पास रखेगा और एक पोर्शन GM का होगा. मतलब नहीं समझ आया, मतलब 9 को 3 पोर्शन में डिवाइड करना है.
9 को 3 पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो 3 3 3। सो ये दोनों मिला करके 3 + 3 6, तो ये एक और एक 2 पोर्शन हो गया, सो 2 पोर्शन यहाँ पे ये हो जाएगा, और ये मतलब ये 2:1 के रेशियो में बढ़ जाता है। ओके, सेंट्रॉइड का ये मतलब होता है। ओके, सो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है, ये फाइंड आउट करना है इक्विलैटरल ट्राइंगल है, जी सेंट्रॉइड है, साइड का वैल्यू यहाँ पे 6 सेंटीमीटर है। अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो ये BC भी तो 6 सेंटीमीटर होगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो ये BM इज हाफ, तो ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। ओके, क्योंकि ये मीडियन है, तो मीडियन का मतलब होता है कि ये BC को बाइसेक्ट करेगा। सो ये 3 सेंटीमीटर एंड दिस इज 6 सेंटीमीटर, एंड एट द सेम टाइम इट इज ऑल्सो परपेंडिकुलर। ओके, सो वी कैन फाइंड AM। सो इन ट्राइंगल AMB या फिर ABM, इन ट्राइंगल ABM हम लोग यहाँ पे पाइथागोरस यूज करेंगे इस ट्राइंगल में ABM में, तो यहाँ पे हो जाएगा 90 डिग्री यहाँ पे है, तो AB का स्क्वायर, क्योंकि हम लोग को पता है ना कि H का स्क्वायर इक्वल्स टू P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर होता है, तो H का मतलब 90 डिग्री के सामने जो होता है वो हाइपोटेनस होता है, मतलब AB का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर AM प्लस BM, तो ये AM का स्क्वायर प्लस BM का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्यों फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि AM फाइंड करना जरूरी है। जब AM हमारे पास आ जाएगा तो AM को 2 रेशियो में अलग और 1 रेशियो में अलग कर देंगे, तो जो 2 रेशियो होगा AG होगा, और हमें AG ही फाइंड करना है। तो यहाँ पे AB का वैल्यू कितना है 6 का स्क्वायर, एंड AM का वैल्यू कितना है फाइंड आउट करना है उसको, एंड BM इज 3 सेंटीमीटर, दैट इज 3 का स्क्वायर। सो 6 का स्क्वायर 36 माइनस ये 3 का स्क्वायर 9 इधर आएगा 9, तो ये AM का स्क्वायर हमें मिल जाएगा। सो फाइनली हमें AM का स्क्वायर मिल गया 36 माइनस 9 दैट इज 27, और ये स्क्वायर जो है उस तरफ जाएगा तो रूट बन जाएगा, एंड इट विल बी 3√3। सो AM का जो वैल्यू है वो 3√3 है। टोटल यहाँ से A से लेकर के M तक 3√3, बट हमें AG फाइंड करना है, एंड AG इज ओनली 2 पार्ट्स आउट ऑफ 3। 3 हिस्सा में यहाँ से 1 2 3 हिस्सा में 2 ही हिस्सा AG है, तो देयरफॉर AG अगर फाइंड आउट करना है सो इट विल बी 2 आउट ऑफ 3, है ना, क्योंकि दिस इज कंप्लीटली टोटल 3 पार्ट्स, बट दिस 3 पार्ट में से यहां तक ये 2 पार्ट है, एंड टोटल 3 पार्ट्स है, तो 2/3। सो 2/3 किसका AM का, एंड व्हाट इज AM 3√3। सो 3 कैंसिल, सो इट इज 2√3। सो 2√3 इज करेक्ट आंसर। अगेन फिर से हम यहाँ पे ऑप्शंस लिखना भूल गए, सो ऑप्शन वाज 2√2, 2√3 एंड 3√2 एंड 3√3। सो यहाँ पे हमारा 2√3 आया है, एंड दिस इज 2√3 इज द करेक्ट आंसर। सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट किए हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, 17। सो वी आर मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 18। ओके, if the point C जिसका कोऑर्डिनेट पॉइंट्स है K4 divides the join of points AB, that is 2,6 and B 5,1 in the ratio 3:1, then the value of K, K का वैल्यू फाइंड करना है, और यहाँ पे K का वैल्यू ऑप्शन में लिख दे रहे हैं 11, ऑप्शन A इज 11, ऑप्शन B 29/4, ऑप्शन C
11/4, ऑप्शन डी 9/4. ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं. इफ द पॉइंट्स पी सी डिवाइड द जॉइन ऑफ पॉइंट्स, मतलब एक पॉइंट यहाँ पे ए है जिसका कोऑर्डिनेट्स है 2,6 एंड एक पॉइंट बी है जिसका कोऑर्डिनेट्स है 5,1. इनको ज्वाइन करेंगे. ज्वाइन हो गया, इस ज्वाइन किए तो ज्वाइन करने के बाद पॉइंट सी जो है यहाँ पे आ गया जिसका कोऑर्डिनेट K4 है. वो डिवाइड किया ए बी को किस रेशियो में? 3:1. अच्छा, यहाँ पे आएगा सी K4, तो ये डिवाइड किया 3:1 में. तो फाइंड द वैल्यू ऑफ K. सो वी नो दिस इज X. सो हाउ डू वी फाइंड X इक्वल्स टू mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n. तो जो डिवाइड करता है, तो यहाँ पे x है ये और ये y है, तो x का वैल्यू k है, तो यहाँ पे x के प्लेस में हम लोग क्या पुट करेंगे? k. सो mx2, दिस इज x2 y2 एंड दिस इज x1 y1. ओके, सो दिस इज m, दिस इज n. ये m है और ये n है. तो m x2 दैट इज 3 into 5, 3 into 5 plus nx1. So this is n and this is x1. So 1 into 2, 2. And m plus n, that is 3 plus 1, 3 plus 1. So it is 5 3s are 15 plus 2 upon 3 plus 1, 4. So 5 plus 2, 17/4. And this is k. So 17/4 is our answer. Okay, it's not matching. Why? K 11/4. Option C 3 into 2. 3 into 2. अच्छा, 1:3. Okay, ये 1:3 था, not 3:1. This is 1:3. This is 1:3. So ये 1:3 हो जाएगा. ये K is actually point C is here. Its coordinate is K, 4. So yes, now we can solve. So 3 into, so this is x2. So this is m and this is n, mx2. So 1 into 5, 1 into 5 plus nx1. This is n, x1 here. So 3 2s are 6. Plus m plus n, that is 1 plus 3. So it is 5 1s are 5 plus 6 upon 3 plus 1, 4. So 6 5 11/4. So 11/4 is correct answer. Option C is correct answer. Okay. Next question करते हैं अब हम लोग. Next question is 19. Okay, so it is very very important. It is assertion reason. This is 19. Okay, assertion is point A 6,4, B -4 -6 and C 4, 6 are such that AB equals to 200 under root 200 and BC under root 208 and AC under root 8. Since A plus B, AB plus BC is greater than AC, point ABC forms a triangle. Points ABC form a triangle.
reason is if BC square equals to AB square plus AC square, then triangle ABC is a right angled triangle at A. Okay, so this is the assertion. Point A, B, C are such that AB is 200 BC and point, so ABC. So yes, we have to make like this, ABC. So 6 4 B minus 4 minus 6 minus 4 minus 6 and C 4 6 so you can check. So AB plus BC is greater than AC. So if sum of two, as we all know that sum of two sides is always greater than third side. Yes, sum of two sides is always greater than third side. So here we can see that दो side का sum is greater than third side, that is AC. So that's why ABC will form a triangle. So assertion is absolutely correct. Okay. Now the reason that BC का square, so we can check. BC is how much? BC is under root 208 का square, AB का square, AB 200 under root 200 का square plus AC that is root 8 इसका स्क्वायर करते हैं. तो स्क्वायर और ये रूट कट जाता है तो ये 208, ये स्क्वायर रूट कट जाएगा तो ये 200 200 and this is 8. Yes, we are getting same to same in LHS and RHS. So yes, exactly this relation, the condition of Pythagoras theorem is absolutely satisfied. So yes, we can say triangle ABC is forming a right angle triangle. But at A or not, so you can see this is hypotenuse BC and BC के सामने कौन है 90 डिग्री. इसका मतलब yes, exactly, reason is also true, both are true, but this is not explaining the assertion. क्योंकि ये सिर्फ किस बात को ये एक्सप्लेन कर रहा है कि ये कंप्लीटली इंफॉर्मेशन सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में दे रहा है. ये इस बात को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है कि पॉइंट एबीसी इज फॉर्मिंग अ ट्राइंगल, है ना, सम ऑफ टू साइड्स. तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है इस असर्शन का. सो इस तरीके से हम लोग लिखेंगे. ये ऑप्शन में जो है, ऑप्शन में जो भी रहेगा उसमें हम लोग ये बोलेंगे कि बोथ असर्शन, यहां पे आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आंसर क्या हो जाएगा, बोथ, है ना. असर्शन जो है, assertion is true and reason is true, but the reason is not the correct explanation of A, that is assertion. Okay, I think I hope कि ये समझ में आ गया होगा. ठीक है, चलो नेक्स्ट. द लास्ट क्वेश्चन इज 20 नंबर 20. LCM is 182 and this is assertion. 182 product of integers, is 26 into 91. Then HCF, is 13. ये क्या है, ये जो है ये assertion है, assertion. Okay, reason is
LCM into product of integers, equals to HCF. So you can verify that assertion को पहले चेक कर लेते हैं. HCF is 182 and LCM is 182 and HCF is 13 and product. So as we know that the product of integers equals to HCF and to LCM होता है ये, है ना. तो प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स कितना दिया हुआ है 26 इंटू 91. सो इधर हम लोग 26 इंटू 91 लिख सकते हैं और HCF LCM का प्रोडक्ट उधर 182 इंटू 13 लिख सकते हैं. तो इनको वेरीफाई करके देखना होगा क्या असर्शन अपने आप में सही है या नहीं. तो मल्टीप्लाई करते हैं. सो 91 इंटू 26, 6 1 6 9 6 54 एंड 91 2 90 90 180 और 82 182 हो जाएगा. 4 2 6 6 6 5 8 13 2 23 60 आ जाएगा. इतना आ जाएगा. और इस तरफ RHS में इसको मल्टीप्लाई करते 13 2 26 2 कैरी हो गया 13 ठीक. सो कितना होता है 13 ठीक 104. मल्टीप्लाई कर लेते हैं यार. 182 इंटू 13 3 2 6 8 3 24 24 24 3 2 6 8 3 24 2 carry 3 1 3 3 1 3 2 5 and 182 6 4 2 6 8 5 13 2 2 3 6 6 2 3 6 6. Yes. No 2360 6 1 6. No, here 91 is multiplied by 26, then we are getting 236, not 0, this is 6. So here it is 6. So yes, it is completely satisfied. So assertion is absolutely correct. But we know product of integers must be equal to HCF into LCM. LCM तो उधर होना चाहिए था ना, LCM इधर है. So this is not correct. So what will be the answer? What will be the answer? Answer will be like this. Assertion is correct. Assertion is correct and reason is not correct. Is not correct. Not correct. ओके. ये असर्शन तो सही है बट रीजन सही नहीं है. अब सही नहीं है इसका मतलब वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन वाला बात को फॉलो भी नहीं कर पाएगा ये. ओके. तो आई होप कि ये पूरा सेशन समझ में आया होगा. MCQ वाला हम लोग नेक्स्ट डे में पार्ट 2 को कवर करने वाले हैं. तो इस तरीके से प्रैक्टिस करने वाले हैं. आई होप अगर यहाँ तक पहुँच गए हो तो इसका मतलब ये है कि अच्छा लगा सेशन. तो लाइक तो बनता है और शेयर भी, तो शेयर कर देना. ठीक है ना, एक फ्रेंड के पास. एंड इफ यू आर न्यू देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल. ओके, थैंक यू, बाय बाय.